हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंकॉक कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। कंप्यूटर साइंस में पिछले वाले वीडियोस में इनपुट डिवाइसेस चल रहा था अपना। नेक्स्ट अपना वीडियो है जिसमें इनपुट डिवाइसेस अपनी होंगी। तो पिछले वाले वीडियोस में हमने कीबोर्ड वगैरह पढ़ा था। कीबोर्ड में सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी, कई सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। उसी क्रम को आगे लेकर के अपन चलते हैं और इसमें आज का अपना मेन जो टॉपिक है वो रहेगा माउस के ऊपर। इसका रहेगा माउस का। सबसे पहली बात कि माउस जो है वो कौन सी डिवाइस है, तो हमने लिख रखा है माउस कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा, जिसका यूज़ किस लिए करते हैं? इनपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैसा इनपुट? कि हम किसी भी ग्राफिक या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, किसी भी ग्राफिक या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? माउस का उपयोग करेंगे। ठीक है। माउस के लिए मैं लिखूंगा कि माउस जो है वो GUI बेस्ड, किसके ऊपर? GUI बेस्ड इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? GUI बेस्ड इनपुट डिवाइस है। तो क्या आप बता सकते हैं कि GUI बेस्ड इनपुट डिवाइस माउस कैसे है? माउस GUI बेस्ड कैसे हैं? क्योंकि माउस का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी ग्राफिक के ऊपर क्लिक करने के लिए, किसी भी ग्राफिक के ऊपर क्लिक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले से पिछला जो वीडियो था उसमें देखा था कि CUI और GUI के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो कीबोर्ड के लिए हमने क्या कहा था कि कीबोर्ड क्या है? CUI बेस्ड, यानी कि कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं अपन? कमांड से टाइप कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जो माउस अपना है वो कैसा है? GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कह सकते हैं इसको। कैसा है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माउस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो माउस से रिलेटेड ये तो हो गया माउस का बेसिक, कि माउस को अपन क्या क्या यूज में ले सकते हैं और क्या माउस को कह सकते हैं। तो माउस को क्या कह सकते हैं? GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसे कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि माउस को किसने बनाया, कब बनाया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो कई सारी डेट्स आपने देखी होंगी, लेकिन उनके अंदर देखना कि 1977 के अंदर इसको बनाया गया। किसमें बनाया गया? 1977 के अंदर इसको बनाया गया। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में इसे बनाया गया। किसके द्वारा? डगलस सी इंजलबर्ट द्वारा। डगलस सी इंजलबर्ट द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि माउस किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया है? डगलस सी इंजलबर्ट द्वारा। ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि डगलस सी इंजलबर्ट ने कहाँ पर बनाया, तो स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में 1977 में माउस को बनाया था। ठीक है। यूज क्या होता है माउस का? जैसा हमने पहले भी बोला कि किसी भी ग्राफिक को पॉइंट करने के लिए, किसी भी ग्राफिक को क्या करने के लिए? पॉइंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं माउस के स्ट्रक्चर की। माउस के स्ट्रक्चर की, कि माउस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना माउस को, तो कि ये अपना एक माउस है। ये अपना क्या है? एक माउस हो गया, जिसमें अपने दो तो होते हैं बटन और एक होता है स्क्रॉल बटन। दो तो कौन से होते हैं? बटन। जैसे एक तो ये बटन हो गया और एक कौन सा बटन है? ये वाला बटन हो गया। इसको मैं कह सकता हूँ लेफ्ट बटन। इसको क्या कह सकता हूँ? लेफ्ट बटन। इसको मैं कह सकता हूँ राइट बटन, राइट बटन। और इसके बीच में एक गोल आकृति की रिंग लगी हुई रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? इस रिंग को स्क्रॉल कहेंगे। ठीक है। अब देखो इन तीनों का यूज क्या होता है। तो देखो लेफ्ट बटन का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? पॉइंट करने के लिए, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? क्लिक करने के लिए, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? सेलेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए?
सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माउस के लेफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपको माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर को हाईलाइट करना है या फिर उसे सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक बार माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर जाकर के क्या करोगे, उसे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राइट बटन का उपयोग किस लिए करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉपअप मेनू ओपन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉपअप मेनू, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये माई कंप्यूटर है और इस माई कंप्यूटर की पॉपअप मेनू का मतलब हो गया कि इस आइकन से संबंधित सेटिंग के अंदर जाने के लिए, इस आइकन से संबंधित सेटिंग के अंदर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अपना राइट बटन का उपयोग किया जाता है। फिर अपना आता है स्क्रॉल बटन। कौन सा बटन आता है, स्क्रॉल बटन। तो देखो स्क्रॉल बटन का क्या यूज होता है, स्क्रॉल बटन हमने स्क्रॉल बार कीबोर्ड के अंदर देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्रॉल किसको कहते हैं कि ये अपना पेज है एक, और इस पेज के अंदर पेज के ऊपर वाले कंटेंट, नीचे वाले कंटेंट, लेफ्ट और राइट वाले कंटेंट होते हैं। ठीक है। उन कंटेंट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल को ऊपर नीचे करते हैं, यानी पेज को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो पेज को ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, पेज को स्क्रॉल करना। क्या कहा जाता है, पेज को स्क्रॉल करना। जैसे मान लो कि ये अपनी स्क्रीन है यहाँ पर, और इस स्क्रीन के ऊपर अपने को एक पेज दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे वाले कंटेंट और देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड के इस स्क्रॉल को पीछे की तरफ राउंड करेंगे तो नीचे वाले पेज क्या से जाएंगे, अपने स्क्रीन के ऊपर की तरफ अपने को दिखते जाएंगे। ठीक है। तो अपने 3 बटन इस तरीके से ये माउस के अंदर होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। ठीक है। ये 3 बटन अपने माउस के हो गए। इसके बाद में अपन बात करें कि माउस में ये जो बटन होते हैं, या फिर मैं बात करूं कि माउस की क्लिकिंग, तो माउस की क्लिकिंग कितने प्रकार की होती है। तो माउस की देखो क्लिकिंग अपन मेन रूप से 2 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार की पढ़ते हैं, 2 प्रकार की पढ़ते हैं। एक तो अपना सिंगल क्लिक, एक तो कौन सा क्लिक हो जाएगा, सिंगल क्लिक, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए तो क्या करते हैं, सिंगल क्लिक। एक बार क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और एक अपन करते हैं डबल क्लिक, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। ऑब्जेक्ट किसको बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है, माई रिसाइकिल बिन है, माई नेटवर्क पैलेस है। ठीक है। तो वो अपने क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं उनको, उन सबको क्या कह रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको ओपन करना है, जैसे मान लो कि माई कंप्यूटर पे जाकर के आपने सिंगल क्लिक किया, तो सिंगल क्लिक करने से तो सिर्फ वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा। अगर आप उसी माई कंप्यूटर के ऊपर जाकर के डबल क्लिक करते हैं, यानी लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए अपन क्या करेंगे, डबल क्लिक का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो साधारणतः 2 प्रकार की क्लिकिंग होती है, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि माउस होते कितने प्रकार के हैं। क्या बात करते हैं कि माउस होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो माउस सिंपली निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें मैं सबसे पहला लेता हूं मैकेनिकल माउस। ठीक है। दूसरा अपना आता है ऑप्टिकल माउस। ठीक है। और इसी सीरीज में अगर अपन ले तो जैसे बस भी आता है, बस माउस। कौन सा आता है, बस माउस आता है। और अपना सीरियल माउस आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा विवादित रहता है, क्योंकि इसमें कई सारे माउस होते हैं अपने, क्या होते हैं, कई सारे माउस होते हैं। ठीक है। मेन रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 2 प्रकार के माउस होते हैं। कितने प्रकार के माउस होते हैं, 2 प्रकार के माउस होते हैं। एक तो मैकेनिकल माउस और दूसरा कौन सा, ऑप्टिकल माउस। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो मैकेनिकल माउस जो क्या होता है वो किस तरीके से काम करता है। माउस को अगर मैं उल्टा रख दूं, इसको समझेंगे। देखो कि ये अपना माउस है और इसके ऊपर की तरफ क्या थे, बटन थे, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। उल्टा रखूंगा तो देखो इस माउस में क्या रहता है, एक सेंसर यहाँ पर, एक सेंसर यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैं सेंसर लगा देता हूँ 4, क्या लगा देता हूँ, 4 सेंसर लगा देता हूँ।
अब इसके नीचे की तरफ अगर बॉल लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बॉल लगी हुई है। जैसे अपन ने देखा होगा ना कि पहले स्कूल्स में अपन जाते थे और कंप्यूटर लैब में जाते थे, तो हमने देखा होगा कि जो पुराने वाले माउस है उसके अंदर नीचे की तरफ क्या लगी हुई रहती थी, बॉल लगी हुई रहती थी। जैसे इस माउस को सरफेस के ऊपर ऐसे घुमाया जाता था तो ये बॉल राउंड करती थी, बॉल क्या करती थी, राउंड करती थी। और बॉल जिधर राउंड करती है उधर ही ये सेंसर क्या करता है, इसको सेंस करता है कि बॉल कितनी घूमी, बॉल कितनी घूमी। तो जैसे बॉल घूमेगी, ये जो पॉइंटर है यहाँ पर, ये जो एरो की है, सॉरी एरो जो है, ये क्या होती जाएगी, स्क्रीन के ऊपर मूव होती जाएगी, स्क्रीन के ऊपर क्या होती जाएगी, मूव होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा माउस जो बॉल के मैकेनिज्म पर काम करता हो, बॉल के मैकेनिज्म, बॉल के मैकेनिज्म पर काम करता हो, ऐसा माउस जो बॉल के मैकेनिज्म पर काम करता हो, वो कौन सा माउस होता है, अपना मैकेनिकल माउस होता है। ठीक है, दूसरा अपना है ऑप्टिकल माउस की। ऑप्टिकल माउस किसे कहते हैं, तो देखो ये जो माउस है ये दिक्कत करता था कि ये जो बॉल है ये अटक जाती थी कई बार, तो ये घूमती नहीं थी, फिर इसको उठा करके वापस रखते थे और उसके बाद में इसको मूव करवाते थे। ठीक है, तो इस बॉल को तो यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पर हमने एक लेज़र लाइट का उपयोग कर लिया। किसका उपयोग कर लिया, लेज़र लाइट का उपयोग किया। यानी कि माउस के मूवमेंट को यहाँ तो बॉल सेंस कर रही थी, यहाँ कौन सेंस कर रही थी, मैकेनिकल माउस में तो बॉल सेंस कर रही थी, और यहाँ माउस के मूवमेंट को कौन सेंस करेगा, लेज़र लाइट सेंस करेगा। जैसे आजकल अपन देखते हैं ना कि नीचे की तरफ एक लाइट गिरती रहती है और उसके बाद में अपन माउस को जैसे ही मूव करते हैं तो वो लाइट क्या करती है, सेंस करवाती है कि माउस कितनी रेंज में इधर गया है या फिर कितनी रेंज में इधर, कितनी रेंज में नीचे की तरफ कॉर्नर में। ठीक है, हर तरफ से क्या करती है, लाइट। यानी कि लाइट, लेज़र लाइट के मैकेनिज्म पर काम करने वाला माउस कौन सा होता है, अपना ऑप्टिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन रूप से अपने कितने माउस हो गए, 2 माउस हो गए। और कई सारे माउस है, उनकी अगर बात की जाए, जैसे मैंने आप यहाँ पर लिखा बस सीरियल माउस, और उसके बाद में अगर आजकल अगर अपन देखें तो वायरलेस माउस भी आ गया। तो वायरलेस माउस को भी क्या कर लिया जाता है, इसके प्रकार में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मेन रूप से कितने माउस हो गए, अपने 2 माउस हो गए, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के अपने माउस है और माउस से रिलेटेड ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो है यही पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए तो, अगर पूछा जाए तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं कि माउस जो है वो किसने बनाया, कौन से सन में बनाया। ठीक है, या फिर माउस है वो कौन सी डिवाइस है, तो GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये अपना हो गया माउस। इसके बाद में अगर इनपुट डिवाइस की बात करें, अब देखो इनपुट मिल रहा है, ध्यान में रखना, कई बार कन्फ्यूजन यही हो जाता है, जैसे नॉर्मल अपन कंप्यूटर नहीं पढ़ करके जाते हैं तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि माउस है वो इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि अगर कंप्यूटर से कोई परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है किसी डिवाइस के थ्रू, तो वो आउटपुट डिवाइस होगी। लेकिन माउस तो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को, क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि भाई ये जो कर्सर पॉइंटर है इसको इधर लेकर के जाओ, इधर लेकर के आओ, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो माउस तो क्या करवा रहा है, हमसे काम करवा रहा है। ठीक है, तो माउस किस में आ जाएगा, अपना इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। कौन सी इनपुट डिवाइस, GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट आता है और उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। वो कौन सा है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक के लिए भी हम क्या कहेंगे कि जॉयस्टिक भी GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है कौन, जॉयस्टिक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है तो ये इसको बनाया ही क्यों। ठीक है ना, माउस था ना, उससे ही काम निकल रहा था, यानी ये भी क्या करता है, माउस की तरह ही काम करता है। तो फिर माउस की तरह काम करता है तो इसको रिप्लेस क्यों किया गया, माउस को रिप्लेस क्यों किया गया, ठीक है ना, जॉयस्टिक क्यों बनाया गया। तो देखो इसका सीधा सा यहाँ पर आंसर आता है कि जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हमें क्या कहना है, गेम्स खेलने के लिए। किसके लिए, गेम्स खेलने के लिए। गेम्स खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है।
अब देखो कैसे, कि जो जॉयस्टिक होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक सरफेस, एक क्या होता है सरफेस, और उसके ऊपर एक ट्रिगर लगा हुआ रहता है। ये क्या होता है ट्रिगर, ठीक है ना, एक गियर के जैसा ट्रिगर लगा हुआ रहता है। अब देखो माउस में और जॉयस्टिक दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देखेंगे। मान लो आप कंप्यूटर के अंदर गेम खेल रहे हैं और कोई कार रेसिंग का गेम है। अब आप माउस यूज़ ले रहे हैं, क्या यूज़ ले रहे हैं, माउस यूज़ ले रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो आपको ये रूट दिया गया और ये आपकी गाड़ी है, बीच में कई सारी चीज़ें आती है, आपको साइड भी लेनी है, आपको क्या करनी है साइड लेनी है, ठीक है। अगर आप माउस का यूज़ कर रहे हैं ना, तो माउस के ऊपर हाथ का कंट्रोल क्या रहता है, थोड़ा सा डाउन रहता है। क्या रहता है, थोड़ा सा डाउन रहता है, यानी इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे मूव कर जाए, इधर मूव कर जाए, ठीक है ना, यानी ज़्यादा कम मूव कर सकता है। तो आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, भिड़भिड़ा जाओगे, यही होगा ना, ठीक है। आपको यहाँ पर इस गाड़ी को सेफ निकालना है, तो देखो आप किसका यूज़ करेंगे, माउस की जगह जॉयस्टिक का यूज़ करेंगे। जॉयस्टिक कैसा है, एक समतल सरफेस है, इसके ऊपर ट्रिगर लगा हुआ है। इस ट्रिगर के ऊपर ही क्या है, आपके लेफ्ट राइट बटन भी है, क्या है आपके लेफ्ट राइट बटन भी है, और ये ट्रिगर चारों तरफ मूव करता है इस तरीके से। किसी भी कॉर्नर में या फिर लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में आप क्या करवा सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर आप इस ट्रिगर को पकड़े हुए रखेंगे, तो अगर आपका यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा भी हो गया तो आप उसको जस्ट एज क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि गेम खेलने में आपको क्या हुई, आसानी हुई ना, ठीक है। अब देखो गेम खेलने के लिए क्या हुई, आसानी। तो इसका मेन उपयोग क्या हो गया, जॉयस्टिक का मेन उपयोग क्या हो गया, गेम खेलना हो गया। क्या हो गया, गेम खेलना, यानी गेम खेलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि ये माउस की तरह कैसे काम करता है। माउस की तरह ऐसे काम करेगा कि आपने यहाँ पर गेम नहीं चला रखा है, आपने यहाँ पर गेम नहीं चला रखा है और आपका नॉर्मली कंप्यूटर चल रहा है। अब आप माउस को यूज़ मत करो, ठीक है ना, किसका यूज़ करो, जॉयस्टिक का यूज़ करो। तो जॉयस्टिक से क्या होगा कि अगर आप जॉयस्टिक का यूज़ करेंगे और जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे, ट्रिगर को ऊपर की तरफ करेंगे, तो आपका जो कर्सर है वो मूव करेगा। वो क्या करेगा, मूव करेगा। और इस ट्रिगर के ऊपर आपके बटन भी होते हैं, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये माउस की जगह भी क्या कर सकता है, काम में आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या कहा, जॉयस्टिक को भी क्या कहा, GUI बेस्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मैंने इसको कहा। और इसका उपयोग किस लिए किया गया, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, गेम्स खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर निर्देश दे रहे हैं। इसके द्वारा भी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में निर्देश अपन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक डिवाइस लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस भी है, ठीक है। और वो है अपना स्कैनर। नाम सुना हुआ है सबका, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर का यूज़ सबने किया भी है या फिर करवाया है। अगर खुद ने नहीं किया है तो स्कैनर का उपयोग करवाया है, ठीक है। देखिए अपना जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो दो भागों में डिवाइड होता है। डॉक्यूमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो अपना हार्ड कॉपी, एक तो अपना कौन सा होता है, हार्ड कॉपी, और दूसरा अपना कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी। कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट को मैं डिजिटल फॉर्म भी बोल सकता हूँ। डिजिटल फॉर्म, क्या बोल सकता हूँ, डिजिटल फॉर्म भी इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो हार्ड कॉपी कौन सा होता है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप फिजिकली कलेक्ट कर सकें। फिजिकली क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सकें। एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करवा सकें, फिजिकली मूव करवा सकें। फिजिकली क्या करवा सकें, मूव। कहने का सीधा सा मतलब हो गया कि कोई भी कागज जो होता है ना, वो क्या होता है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होता है। कैसा होता है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट। अब ये बताइए कि जैसे मान लो कंप्यूटर एक फ़ोटो है, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और वो आपके जेब में है, तो वो कैसा हुआ डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट हो गया ना। उस फोटो को आप दूसरी जगह पर लेकर के जा सकते हैं फिजिकली, ठीक है। एक फ़ोटो ऐसी है जो आपके कंप्यूटर में है, वही फ़ोटो क्या है, कंप्यूटर में है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा है, सॉफ्ट कॉपी। कैसा है, सॉफ्ट कॉपी। और कंप्यूटर में कोई भी डेटा होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी 01 की फॉर्म में होता है ना। 01 की फॉर्म को क्या कहते हैं,
डिजिटल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल फॉर्म के अंदर वो है, यानी आपका जो फोटो है वो किस में है, 01 की फॉर्म में है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि स्कैनर का यूज हम किस लिए करते हैं, स्कैनर का यूज हम किस तरीके से करते हैं या फिर किस लिए करते हैं कि हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट यानी आपका पासपोर्ट साइज फोटो था, उसको आपने क्या किया, स्कैन किया, किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। ये स्कैनर और इसके अंदर आपने क्या रख दिया, आपका फोटो रख दिया, आपका क्या रख दिया, फोटो रख दिया। अब ये स्कैनर क्या करेगा कि इस हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की फोटो खींचेगा और उसे क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में चेंज करके आपके कंप्यूटर के अंदर सेव करवा देगा। कंप्यूटर के अंदर क्या करवा देगा, सेव। जैसे अपन देखते हैं ना कि जब भी अपन कोई कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तब अपने को क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी रहती है ना फॉर्म में। तो उस फोटो को आप किस तरीके से लगाते हैं, स्कैनर के अंदर रखते हैं, स्कैन करते हैं और उसके बाद में उसको कंप्यूटर में पहुंचा देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर पहुंचते ही वो कौन से फॉर्म में हो जाती है, डिजिटल फॉर्म में। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसी भी हार्ड कॉपी आउटपुट को किसी भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट में, सॉफ्ट कॉपी या फिर क्या कह सकता हूँ डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर आपसे ये पूछ लूँ कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, आपने फॉर्म में फ़ोटो लगा दी, उसके बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपकी फ़ोटो लगी हुई रहेगी, तो आप उसका प्रिंट आउट लेंगे, क्या लेंगे, प्रिंट आउट। और प्रिंट आउट किससे निकलेगा, प्रिंटर से। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, प्रिंटर का। किसका होता है, प्रिंटर का। और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित या फिर हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, स्कैनर का होता है। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनर, कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सा है ये पॉइंट, क्या है, सिंपल सा है। स्कैनर है वो 3 प्रकार के होते हैं। मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ठीक है, 3 प्रकार के अपने स्कैनर यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं, देखो। एक तो पहला अपना होता है फ्लैट बेड। कौन सा होता है, फ्लैट बेड स्कैनर। देखो तीनों को इजीली समझेंगे अपन, बहुत ही इजी है, ठीक है। एक तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है अपना रोलर या फिर सीट फैड स्कैनर, ठीक है। और तीसरा अपना होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। तीनों बहुत ही इजी है, ठीक है। एक सिंपल सा मैं आपको इसको फॉर्मूला दे देता हूँ इसका, कि देखो फ्लैट बेड का क्या मतलब होता है, फ्लैट का क्या मतलब होता है, समतल। बेड, ठीक है ना, यानी बेड कैसा होता है, समतल होता है ना, नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। ऐसा स्कैनर जो खुद पड़ा हुआ रहता है और हमें क्या करना पड़ता है, देखो ऐसा स्कैनर जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टेंटली रख देते हैं। डॉक्यूमेंट को क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंटली रख देते हैं। मान लो ये स्कैनर है और हमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, तो डॉक्यूमेंट को क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद में इसके नीचे से लेज़र लाइट निकलेगी। इसके नीचे से क्या निकलेगी, लेज़र लाइट निकलेगी और इस डॉक्यूमेंट की कॉपी कर लेगी। डॉक्यूमेंट की क्या कर लेगी, कॉपी कर लेगी। यानी ऐसा स्कैनर जिसमें डॉक्यूमेंट्स को मूव नहीं करना पड़े, डॉक्यूमेंट को मूव नहीं करना पड़े। देखो डॉक्यूमेंट का क्या है, कांस्टेंट है ना, यहाँ पर पड़ा है और इसके नीचे से ये लेज़र लाइट निकल करके और डॉक्यूमेंट क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ऐसा स्कैनर जिसके अंदर डॉक्यूमेंट को मूव नहीं करना पड़े, वो कौन सा होता है, अपना फ्लैट बेड स्कैनर होता है। जैसे मान लो कि अपन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाते हैं और उसको स्कैन करवाते हैं, तो वो कौन सा स्कैनर है, अपना फ्लैट बेड। या फिर अपन कॉपी करवाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट की, जैसे नोट्स होते हैं उनकी कॉपी करवाते हैं, तो वो जो कॉपी होती है तो वो क्या करते हैं, एक कागज़ रखा और उसके बाद में बटन दबाएंगे तो उसका प्रिंट आउट निकलेगा। फिर उस पेज को पलटा रखा और उसके बाद में उसकी कॉपी निकालेंगे, तो वो पेज क्या है, कांस्टेंट है, पेज नहीं हिल रहा है, ठीक है। उसके नीचे से लेज़र लाइट निकल रही है, तो वो कौन सा स्कैनर होगा, अपना फ्लैट बेड, ठीक है। दूसरा अपना स्कैनर जो होता है वो कौन सा होता है, रोलर। दूसरा कौन सा होता है, रोलर।
यानी ऐसा स्कैनर जिसके अंदर डॉक्यूमेंट मूव करता है। डॉक्यूमेंट क्या करता है? मूव करता है। यानी आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लेमिनेट करवाते हैं, लेमिनेशन करवाते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लगा देते हैं? पन्नी लगा देते हैं और फिर एक मशीन में उसको पकड़ा देते हैं और वो डॉक्यूमेंट गर्म होकर के निकल जाता है, जिससे वो थैली उसके ऊपर जो अपनी पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होती है, वो उसके ऊपर चिपक जाती है। ठीक है ना? उसी तरीके से स्कैनर होता है जिसमें आप क्या करेंगे? उसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट को रख देंगे। डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? रख देंगे। फिर डॉक्यूमेंट अंदर जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर लेज़र लाइट है। ये लेज़र लाइट क्या है? कांस्टेंट। और फिर इसके ऊपर से ऐसे स्कैनर निकलेगा, डॉक्यूमेंट निकलेगा और डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? स्कैन हो जाएगा। तो लेज़र लाइट क्या है? कांस्टेंट। और इसमें क्या थी? लेज़र लाइट नीचे से निकल रही थी। ठीक है? तो ये इस तरीके से कॉपी कर लेगा। ठीक है? तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? रोलर या फिर सीट फेड स्कैनर। 2 स्कैनर अपने हो गए। इसके बाद में अपना तीसरा आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। देखो, हैंड हेल्ड का क्या मतलब होता है? कि हाथ में पकड़ने वाला, हाथ में जिसको पकड़ा जा सके, हाथ में जिसको पकड़ा जा सके, ऐसा स्कैनर क्या कहलाएगा? आपका हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाएगा। ठीक है? जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो मॉल्स में आपने देखा होगा कि जो चिट होती है उसकी वो प्राइस है, उसको स्कैन करते हैं। ठीक है ना? या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसको ऐसा स्कैनर जिससे आप क्या कर सकें? उस डॉक्यूमेंट के ऊपर से आप उसको क्या करवा सकें? स्कैन करवा सकें। तो वो स्कैनर कौन सा होता है? अपना हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। ठीक है? तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्कैनर, कि स्कैनर काम में क्या आता है और कितने प्रकार का होता है। तो इस तरीके से स्कैनर अपना काम में आता है। किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में या फिर डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने आउटपुट डिवाइसेस के इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही अपना कौन सा हो गया? स्कैनर आ गया। ठीक है? नेक्स्ट जो अपने आउटपुट डिवाइसेस हैं वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें अपन इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।